ये सामने है, ये दिखा रहा हूँ, दिखा रहा बदमाशी कर रहा है हरामजादा। ये मुल्तान निश्तर अस्पताल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, डॉक्टर्स को मसीहा बोलते हैं, लेकिन जनाब मुल्तान में एक डॉक्टर ने इतनी घटिया हरकत की है कि शायद अपने पूरे प्रोफेशन को ही उसने ना शर्मसार कर दिया है। जो भी डॉक्टर होगा ना सोच रहा होगा कि यार ये हमारे पेटी भाई ने क्या गलीज घटिया हरकत कर दी। ये माजरा है क्या कि एक खातून मर गई और उसके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने एहतजाज किया, फिर डॉक्टर ने क्या किया ये आपको बताते हैं। जनाब, होता कुछ यूँ है कि मुल्तान के निश्तर अस्पताल में एक मरीज़ा को लाया जाता है जिनको मैदे का कोई इशू है, डिजीज़ थी और वो वॉमिट कर रही थी। डॉक्टर फौरी तौर पे कहते हैं जनाब आप ब्लड की जो बॉटल है उसको अरेंज कर लें। बेटा उनका बहराम जिसका नाम बताया जा रहा है वो ब्लड अरेंज कर कर लाता है और जब ब्लड ला कर देता है तो ब्लड नहीं लगाया जाता। मुबैना तौर पर डॉक्टर की गफलत जो इंक्वायर होने पे पता चलेगी और जनाब इस पूरे दौरान वो जो खातून हैं वो इंतकाल कर जाती हैं। उनके बच्चे जो है वो फौरी तौर पर वहाँ शोर शराबा करते हैं कि आप लोगों ने बर वक्त नहीं देखा, आपने खून की वेट कर रहे थे, लगा लेते, हम ला कर दे देते। बहुत सारी इस तरह की बातें जो है जिस पर आगे बात हो सकती है। अब इसी टाइम पीरियड में बेटा जो है उनका वो वीडियो बना रहा है और डॉक्टर की गफलत जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए सारी की सारी चीज़ें कर रहा है। इतने में जनाब पीछे एक डॉक्टर साहब जिन्होंने पूरी अपनी कम्युनिटी का सर झुका दिया, शर्मिंदा करके रख दिया अपनी पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी को। इनका नाम है डॉक्टर जमाल। ये जनाब हाउस जॉब कर रहे हैं यहाँ पर और ये क्या करते हैं उस वीडियो में आकर ट्वाइस एक बुज़ुर्ग खातून की लाश पड़ी हुई है और उसके पीछे जब बच्चे वीडियो बना रहे हैं मिडल फिंगर का इशारा करते हैं। आप समझ रहे हैं मिडल फिंगर का मतलब क्या है, मतलब क्या वो कहना चाह रहे हैं। और ये नाजेबा जो इशारा उनकी जानिब से किया गया 2 बार किया गया और कर वो वहाँ से फौरी तौर पर भाग के फ़रार हो गए हैं। और ये जनाब इंतहाई घटिया हरकत, मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बात हो सकती है। डॉक्टर ने मुबैना गफलत या जो भी गफलत उसने नहीं चेक किया, करना चाहिए था, गलती होगी, डॉक्टर का उनके साथ ज़ाती कोई मसला नहीं था, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जनाब एक मरीज़ा जो है उसका इंतकाल हो गया है, उसके बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने आपने क्या इशारा कर दिया, ये तरबियत है। अब बताया जा रहा है डॉक्टर साहब किसी निजी मेडिकल कॉलेज से ये फारिगुल तहसील है और ये इनकी वहाँ से ग्रूमिंग और ये इनकी वहाँ से तरबियत हुई थी, ये वहाँ से सीख कर आए थे। और जनाब डॉक्टर ये इस तरह का एक मसीहा बोलते हैं उसमें डॉक्टर्स को, मतलब इस तरह का प्रोफेशन है जहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। जिस तरह एक पुलिस एहलकार होता है उसके बारे में कहा जाता है उसको मैन हैंडलिंग, उसको जनाब सिचुएशन से निपटना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। डॉक्टर को भी ये सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसको अपने हिसाब के ऊपर इतना तो होश और आवाज़ रखना चाहिए। किसी का प्यारा मर गया सामने, आपकी गफलत है कि नहीं है, आपने क्या हरकत कर दी जनाब, आपकी तो ये तरबियत नहीं होनी चाहिए थी। इनके वालिद साहब मोहम्मद अनवर साहब बताया जा रहा है जनाब, ये मोहम्मद अनवर साहब ये मेरे ख्याल से आपकी भी तरबियत में कोई कहने की कमी रह गई थी कि एक पढ़ा लिखा, मतलब मैं समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे एलेबोरेट करूँ, एक नौजवान जिसने MBBS किया हुआ है और वालिदैन ने इसकी पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपये लगाए होंगे, ये जनाब उसके बाद प्रोडक्ट आपकी ये निकली है जनाब। अब इस पर जनाब फौरी तौर पर एक्शन लिया गया है। निश्तर मेडिकल कॉलेज की जो इंतज़ामिया है, निश्तर जो वहाँ पे MS है राव अमजद साहब, उनका बताया जा रहा है, वहाँ पर जो खातून वाइस चांसलर है उनकी जानिब से, सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ साउथ पंजाब अमानुल्लाह साहब हैं जो है उनकी जानिब से नोटिस लिया गया है। डॉक्टर को फौरी तौर पर सस्पेंड किया गया है। 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेट करके इस मामले को बताएगी कि ये मामला क्यों डॉक्टर साहब ने क्यों ये हरकत की। अब वो हरकत तो उनकी जनाब वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, तो मेरे ख्याल से इस डॉक्टर के बारे में ना कोई वाकई सख्त फैसला करना चाहिए कि ये तो जिस तरह कहते नहीं कि कोई बंदा कोई एहलकार, कोई पुलिस एहलकार कोई गलत हरकत, यार ये मिसफिट है, ये फोर्सेस के लिए मिसफिट है। तो ये मेरे ख्याल से इस जो ये मसीहा वाला जो पेशा है ना, ये डॉक्टर उसके लिए मिसफिट है। ये अभी से ही देख लें, ये आगे जाके भी यूँ ही करेगा जनाब। इसमें एक और एंगल भी है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मुल्तान से, नशीद अंजुम साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक चीज़ की जानिब के लिए निशानदेही की है। उन्होंने कहा डॉक्टर्स को प्रेशर बहुत है, डेफिनेटली प्रेशर है, और एक बंदे के ऊपर पूरे प्रोफेशन को बुरा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। साथ ही जनाब वो एक और बात कह रहे हैं कि जनाब हॉस्पिटल्स में अद्वियात की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल में जनाब बहुत सारी चीज़ें इस तरह के डॉक्टर अगर मेडिसिन बाहर से लिख कर दे दे तो CM जाती है लाहौर, तो वहाँ जाके वो गुस्सा करती हैं, MS को DMS को डॉक्टर्स को मुअत्तल कराती हैं। और डॉक्टर बेचारे भी कहाँ जाएँ जब अद्वियात आपके पास इतनी है, जो आएंगी तो वो देंगी ना, वरना बाहर से लेके आए मरीज़, वरना यही हिसाब होगा कि क्या है। अब यहाँ पर जनाब नशीद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा हॉस्पिटल्स में जो पॉलिसी है ना कि डोनर जो है वो खुद लेके आना है, जो मरीज़ के लवाहिकीन है, आप ब्लड बैंक बनाएं जनाब, पहले फौरी तौर पर दें, बाद में जिस तरह यहाँ इस केस में है कि अगर फौरी तौर पर ब्लड लग जाता तो शायद ये खातून की हलाकत ना होती, शायद वो सर्वाइव कर जाती, बच जाती। बाद में जो है आप उसका ब्लड जो है वो आता और उसको रिप्लेस कर देते। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इंतज़ामी तौर पर बेहतर होने की ज़रूरत है। रवैया तो
किसी किस्म की जस्टिफिकेशन है ही नहीं उसकी। लेकिन जो महकमा हेल्थ है और जो हॉस्पिटल्स में जो इस टाइम सूरत हाल है वो जनाब पंजाब में, पाकिस्तान में बेहतर होने की ज़रूरत है। रवैया तो हम बदल लेंगे, लेकिन साथ साथ जनाब ये जो बाकी पूरा मामला है इससे भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है। अकेले डॉक्टर भी बहुत सारी जगहों पर कसूरवार नहीं है, बहुत सारी जगहों पर नहीं है। मतलब लंबी लंबी ड्यूटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपके पास जो मैन पावर है उसकी कमी है। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे डॉक्टर्स बेचारे खुद सफ़र कर रहे होते हैं। माजी में तो इनकी तनख्वाहों का बड़ा मसला था, इतनी हाउस जॉब कर रहा है, इतनी मुश्किल, सबसे मुश्किल पाकिस्तान में डिग्री है, उस सब करने के बाद जितनी सैलरी मिलती थी वो तो 23-24 हज़ार बलोचिस्तान का फिगर था ऐसे चंद साल पहले का। तो मैं भी सुन के हैरान रह गया था, यार इतनी कम पैसे। अभी भी इनको कोई ज़्यादा नहीं मिलते होंगे, ये जो पीजी डॉक्टर हैं बाकी इस तरह बेचारे बड़े, मतलब जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं करते उनकी तो मुश्किलात ही मुश्किलात है उनकी ज़िंदगी के लिए। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो बिहेवियर है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत सारी चीज़ें सिम्बॉलिक होती हैं, ठीक है। वो सिम्बॉलिक क्या है कि कोई एक बंदा अपने पूरे जो प्रोफेशन है उसके ऊपर कह लें कुछ दब्बा लगा देता है। तो ये जो इस नौजवान ने ये किया, ये शायद बड़ा लंबा अरसा शायद इसकी जो ये मिडल फिंगर जो इसने जो गलीज़ इशारा किया, और जो एक लाश सामने पड़ी है, डेड बॉडी सामने पड़ी है, मुतासरा फैमिली है, विक्टिम है, बेटा है, माँ मर गई है, बेटियां साथ खड़ी हैं, आपसे वो इतनी देर बिलकता रहा है, रिक्वेस्ट करता रहा है कि ब्लड लगा दें, आपने कहा ब्लड ले आएँ, फिर वो बता रहे हैं कि मोबाइलों पे लगे हुए हैं। तो ये जो आपने अपने कह लें कि इस पूरे प्रोफेशन को आपने अपने शर्मसार किया। थैंक यू सो मच।